हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट डे टू डे चैनल। गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं 145 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है ना, ये मेरी ओन नहीं है, ये किसी दूसरे ट्रेडर और एक बहुत बड़े इन्वेस्टर जो हैं उनकी ट्रेडिंग स्टाइल है और उन्होंने इस स्ट्रेटजी के ऊपर पिछले 4 से 5 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक भी काम कर रहे हैं। और कहना ऐसा है कि ये स्ट्रेटजी के साथ अगर आप डिटेल में, मतलब अगर डिसिप्लिन के साथ इस स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे तो आप 110% प्रॉफिटेबल होंगे, ऐसा उनका भी कहना है। एक्चुअल में मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी इस स्ट्रेटजी को काफ़ी बार मतलब लाइव मार्केट के अंदर इसको वॉच किया है, इस पर काम किया है और ये स्ट्रेटजी काफ़ी वेल तरीके से काम करती है। इसलिए ही मैं अपने चैनल पे इस स्ट्रेटजी का रिव्यू करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रेटजी काम कैसे करती है, स्ट्रेटजी में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कब ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, कैसी चीज़ें क्या करनी है। अगर आपने बिल्कुल भी पहले से कहीं नहीं देख रखा है तो मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में, पहली बार ही बताऊंगा, उसी में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो वीडियो करते हैं शुरू। और स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेटजी इस टाइप से है कुछ, ये आपको ऑप्शन सेलिंग के अंदर, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर, और अगर आप ऑप्शन बायर हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर, ये दोनों के लिए स्ट्रेटजी है और दोनों में काफी अच्छे तरीके से काम करती है। तो चलो हम पहले से बात कर लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि एक्चुअल में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। उसको मैं समझाने के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे अपने टेबलेट का क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ। स्क्रीन पे आपको मैं सारा कुछ समझा दूंगा। ठीक है ना, अभी स्क्रीन ओपन हो गई है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो स्ट्रेटजी क्या है, हम पहले सिंपल बात कर लेंगे, फिर अपन उसको क्या करेंगे, चार्ट पे भी मैं समझा दूंगा कि आपको अप्लाई कैसे करनी है और काम क्या करना है। स्ट्रेटजी सिंपल है। बात करूं तो निफ्टी 50 के अंदर, हाँ, निफ्टी 50 के अंदर ओनली ये काम करती है। एक चीज याद रखो, सबसे पहला रूल लिखते रहना आप। अगर ये स्ट्रेटजी के साथ आपको काम करना है तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी और आपको समझनी पड़ेगी कि किस चीज में अपन बात कर रहे हैं। तो क्या है, निफ्टी 50 में ओनली, इसके अलावा किसी में काम नहीं करना है। निफ्टी 50 में काम करती है, बाई और सेल दोनों तरीके से इसमें आप काम कर सकते हो। बाइंग में भी कर सकते हो और अगर ऑप्शन सेलर हो तो ऑप्शन सेलिंग में भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको करना क्या है स्ट्रेटजी में, करना आपको ये है कि मार्केट जैसे ही 9:15 पे ओपन होता है 5 मिनट वेट करना है, 5 मिनट वेट करना है। देन उसके बाद 9:20 पे, 9:20 पे मतलब मॉर्निंग में 9:20 बजे आपको दो, ध्यान रखना, क्या रखना, ध्यान, आपको मार्केट जैसे ही 9:20 पे ओपन हो जाता है तो आपको क्या करना है, एक कॉल एंड एक पुट, एक कॉल और एक पुट आपको दो ऐड करने हैं अपने वॉच लिस्ट के अंदर। ठीक है ना, जिनका प्रीमियम, जिनका प्रीमियम चल रहा होगा 150 से लेके 170, कितना चल रहा होगा, 150 से लेके 170, एक कॉल एक पुट। ठीक है ना, किसी का भी ऐसा नहीं करना कि कॉल देखना है जिसका प्रीमियम 150 हो या पुट देखना है जिसका प्रीमियम 150, ऐसा कुछ भी नहीं है। 150 से लेके 170 के बीच में बस प्रीमियम होना चाहिए दोनों में, दोनों का। इससे 170 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 150 से नीचे नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत चल जाएगा 145, 47, 48, 49, 50 इस टाइप से हो, या फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 71, 72, 73 हो, चल जाएगा दोनों का, कॉल और पुट का। ठीक है, दो आपको ऐसे एक ऐड कर लेने, कब कर लेने हैं, कब कर लेने हैं, 9:20 पे। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपको 9:20 पे ऐड कर लेने हैं ऐसे कोई कॉल पुट जिनका प्रीमियम 150 से 175 के 170 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है जैसे ही 9:30 तक वेट करना है। कब तक वेट करना है, 9:30 तक वेट करना है, मॉर्निंग में 9:30 तक वेट करना है। जैसे ही 9:30 के बाद आपका कोई भी प्रीमियम, कॉल का हो या पुट का हो, कोई भी प्रीमियम, अगर मैं बात करता हूं 185 को क्रॉस करेगा, कॉल हो या पुट हो, ध्यान से सुनो, कॉल हो या पुट हो, जो भी प्रीमियम 185 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तब आपको क्या करना है, उसमें बाई करना है। ठीक है, क्या करना है, बाई करना। वो कॉल का भी प्रीमियम हो सकता है, पुट का भी प्रीमियम हो सकता
सकता, किसी का भी हो सकता है, ठीक है ना, उस पर आपको ध्यान नहीं देना, बस वो 185 को क्रॉस करेगा तो उसमें आपको बाइंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रीमियम 139 139 को क्रॉस करके नीचे जाएगा, उसमें आपको करना है सेलिंग। कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? 9:20 पे आपको ऐसे 2 कॉल और पुट लेने हैं, मतलब एक कॉल लेना एक पुट लेना। निफ्टी 50 का लेना है, करंट एक्सपायरी का लेना है। आपको एक्सपायरी भी चेंज नहीं करनी है, एक चीज याद रखो, कहां की लेनी है? करंट एक्सपायरी। करंट एक्सपायरी, जो करंट में एक्सपायरी चल रही है, जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो अभी जो एक्सपायरी चल रही है करंट वाली, वो 14 जुलाई वाली चल रही है। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, 8 जुलाई का दिन है और 14 जुलाई की एक्सपायरी चल रही है, आज फ्राइडे का दिन है, तो मुझे 14 जुलाई वाली एक्सपायरी में ही काम करना है, मतलब जो करंट में चल रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आपको 185 के ऊपर भले ही कॉल जा रहा हो या पुट जा रहा हो, उसमें बाइंग करनी है, और 139 के नीचे जो जा रही है उसमें सेलिंग करनी है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, जस्ट मिनट। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, 1 मिनट। हाँ, करंट एक्सपायरी की लेनी है, 185 के ऊपर जो जाएगा उसमें बाई करना है, 139 के नीचे जो जाएगा उसमें सेल करना है। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, आपने बाई किया हो या सेल किया हो, दोनों में आपका स्टॉप लॉस होगा 30 पॉइंट का, ठीक है। ये डिसिप्लिन के साथ काम करना, आपकी एक चीज याद रखना, इसमें कुछ भी ज्ञान गणित गुणा भाग नहीं लगाने हैं। जो लगाने थे, जिस बंदे ने स्ट्रेटजी को ऑब्जर्व किया, जिस बंदे ने बनाई है, उसने ये सारी चीजें करके बनाई है। इसीलिए कभी भी इंडिकेटर पर वीडियो बनाता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस पर बनाता हूँ या कैंडल स्टिक पैटर्न पर बनाता हूँ, मैं आपको एक चीज हमेशा जाता हूँ, डिटेलिंग में ना जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आदमी ने जब बनाया था ना, तो उसने जितना डिटेल में जाना चाहिए था ना, वो पूरा चला गया था। समझ रहे हो? एक एक चीज को उसने बारीकियों से देखने के बाद ही आपके सामने उसको रिप्रेजेंट किया है। तो आप उससे ज्यादा अगर होशियार हैं तो आप खुद की स्ट्रेटजी बना लो, खुद के पैटर्न बना लो, खुद का सब कुछ कर लो, अलग बात है, मैं उसमें आपको कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आपको लगता है कि आप उनसे ज्यादा ज्ञानी नहीं है तो फिर ज्ञान मत दो, जो बंदे ने जैसा बोला है उस पर काम करो, ठीक है। तो इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। 185 के ऊपर बाइंग, 139 के नीचे सेलिंग, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट भी जो होना चाहिए, टारगेट भी जो होना चाहिए, फर्स्ट 3 to 6 मंथ के लिए, अगर आप स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो तो फर्स्ट 3 to 6 मंथ के लिए आपका जो टारगेट होगा वो डिसिप्लिन के साथ 30 पॉइंट ही होगा। 1:1, कितना? 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड आपको लेके इस स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना है, और एवरीडे इसको फॉलो करना है। एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट आपको लगता है तो ठीक है, तो काम करो, अदरवाइज नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करो। एक्सपायरी के दिन रिस्की होता है, अगर आपको काम करना है तो करो, अगर छोड़ना है तो अच्छी बात है, और अगर काम करना है तो आपको क्या करना है कि नेक्स्ट वाली जो एक्सपायरी है, सपोज अगर मैं कल की बात करूं, कल 7 जुलाई था, तो कल की एक्सपायरी थी, अगर मेरे को इसको कल काम करना था तो मुझे आज वाली मतलब 14 जुलाई वाली एक्सपायरी में काम करना था, अगर मेरे को लगता है कि मार्केट में रिस्क है तो, या फिर मैं चाहूँ तो ना भी करूँ, कोई जरूरी नहीं है कि रोज मेरे को काम करना हो, ठीक है। समझ में आ गई? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का रहेगा। आपकी जो क्या बोलते हैं टारगेट रहेंगे वो भी 30 पॉइंट के रहेंगे, स्टॉप लॉस रहेंगे वो भी 30 पॉइंट के रहेंगे। डिसिप्लिन के साथ आपको फॉलो करना है। स्ट्रेटजी को काम करने के लिए मिनिमम अगर मैं बात करूं, स्ट्रेटजी में काम करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं, तो आप 25 से लेके 50 के तक के कैपिटल में इजीली तरीके से बाइंग कर सकते हो। और अगर सेलिंग की बात करूं तो 50 के से लेके 1 लाख के कैपिटल पे आप इसमें बाइंग सेलिंग दोनों कर सकते हो। बाइंग सेलिंग कैसे कर सकते हो? दोनों कैपिटल, अगर आप सेलिंग की बात करें तो सेलिंग में कैपिटल ज़्यादा लगता है, पर अगर आप उसको हेज करोगे तो आप
आराम से 20-30 हज़ार रुपए में आपकी सेलिंग भी हो जाती है, ठीक है ना। वो कैसे होती है, मेरे पास कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाओ मेरे चैनल पे सर्च करो, वहाँ पे जाके देखो, या फिर यूट्यूब पे किसी और का भी चैनल देख सकते हो जहाँ पे आपको हेजिंग बता देंगे कि मार्जिन बेनिफिट के लिए हेजिंग कैसे करते हैं, तो वहाँ जाके आप देख लो, हेजिंग भी हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, डाउट मैं पूरा क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको बाइंग सेलिंग दोनों करनी है, बाइंग सेलिंग दोनों करनी है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। अगर आप बाइंग अकेली करते हो तो आप बाइंग करो, डिसिप्लिन के साथ बाइंग करो, डेली बेसिस पर बाइंग करो। अगर आप सेलिंग करते हो तो आप सेलिंग कर सकते हो, या फिर आप बाइंग सेलिंग दोनों करना चाहते हो तो स्टाइडल बना के आप बाइंग सेलिंग भी कर सकते हो, दोनों जैसी आपकी मर्जी हो। पर आपको हमेशा एक चीज का इसमें याद रखना है, ये इसी में याद नहीं रखना, आप किसी भी चीज में, आप कभी भी काम करो, किसी भी चीज पर काम करो, आपको हमेशा एक चीज का याद रखना है कि इनिशियल डेज में, जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं ना, उनमें हमको एक लॉट से ज्यादा की बाइंग सेलिंग नहीं करनी चाहिए। डिसिप्लिन के साथ हमको एसएल एंड टारगेट फॉलो करने होते हैं, रूल्स फॉलो करने होते हैं। स्टॉप लॉस आया तो हमको बुक कर लेना है, टारगेट आया तो बुक कर लेना है। अगर आपको 3-4 महीने हो जाते हैं, काम करने लग जाए तो आपको इस पर ट्रस्ट हो जाता है स्ट्रेटजी पे, फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कैसे कर सकते हो, प्राइस एक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। मेरे काफी वीडियो, अगर डेली एनालिसिस वाली वीडियो भी देखेंगे ना, तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया है कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे फॉलो करना है। आप इस स्ट्रेटजी के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। और ट्रेलिंग प्रॉफिट के लिए भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काफी अच्छा होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। 9:20 पे आपको एक सी एक पी, एक कॉल एक पुट ऐड करना है, जिनके प्रीमियम 150 से 170 के बीच में होना चाहिए। 9:30 के बाद जो भी प्रीमियम आपका 139 को क्रॉस करेगा उसमें आपको सेल शॉर्ट करना है, शॉर्ट पोजीशन बनानी है। जो भी 185 को क्रॉस करेगा, कॉल हो या पुट हो, उसमें आपको बाइंग बनानी है, मतलब बाइंग करनी है, सेलिंग नहीं करनी है। 185 के ऊपर जो जाएगा उसमें बाइंग करनी है। और स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपका 1:1 का रहेगा, मतलब 30 पॉइंट का टारगेट, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। ये चीज आपको करनी है, ये कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लियर। एक्सपायरी करंट वाली लेनी है आपको, ठीक है ना। करंट वाली एक्सपायरी में आप काम कर सकते हो। करंट वाली एक्सपायरी में काम करने के बाद, अगर आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन या तो आप अवॉइड कर दो या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर लो, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रेटजी थी। अब आप चलते हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बता देता हूं कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो स्ट्रेटजी है आपको किस तरीके से ऐड करके रख लेना है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने कंप्यूटर स्क्रीन ओपन करके रखा हुआ है, मेरा एंजल का प्लेटफॉर्म है, मैंने ओपन करके रखा है। एंजल पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, पहले आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि मैं एंजल ब्रोकिंग में सब ब्रोकर हूँ। अगर आपको मेरे साथ अकाउंट ओपन करना है और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखना है, और आपके कुछ क्वेरीज रहती हैं जिनको मुझे, आपको ऐसा लगता है कि वो आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा है और आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको उसको समझना है, या मार्केट में आपको कुछ भी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, या फिर लाइव मार्केट में आपको कुछ भी हेल्प लगती है तो वो भी मैं आपको करके दूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, हमने हमारे एंजल ब्रोकिंग और चॉइस ब्रोकिंग के लिंक भी दे रखे हैं। आप वहां से जाकर डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप हमें हमारे आपके बेसिक्स जो डिटेल रहेंगे वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको दे सकते हैं। सर मैंने डीमेट अकाउंट ओपन करवा लिया है, ये मेरा नाम है वगैरह वगैरह, वो हमको कर देना, तो हम आपको अपने प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से जाके गाइस डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, और वीडियो अगर अभी तक आप देख रहे हो तो गाइस प्लीज जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। और कुछ भी अगर आपको क्वेरीज है, डाउट है, कुछ भी अगर आपको लग रहा है तो जाके कमेंट में कमेंट कर देना। और कुछ भी सजेशन वगैरह देना है तो प्लीज आप दे सकते हो मुझे सजेशन, आपका कमेंट बॉक्स मेरा ओपन है, ठीक है ना। तो ये आपको करना ही करना है। अगर आप मेरे को अपना भाई मानते हो, अपना दोस्त मानते हो, कुछ भी आप मानते हो, तो ये जो मैंने बताया वो आपको करना है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम, मेरा एंजल वन का प्लेटफॉर्म है, मैंने जैसे कि आपको बता दिया है एंजल वन का, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जैसे आज की अगर मैं बात करूँ तो आज टाइम हो रहा है अभी 11:11 हो चुके हैं। मॉर्निंग में मैंने एक कॉल और एक पुट लगाया था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये 16,100 का 150 का कॉल है, जिसका भाव अभी 166 चल रहा है। और ये एक क्या है, 16,200 का पुट है, जिसका भाव अभी 145 चल रहा है, ठीक है ना। ये दोनों मैंने ऐड कर लिए थे 9:20 के पहले पहले। अभी अगर मैं बात करूं तो इनमें से अगर मैं बात करूं तो देखो अभी एक्टिवेट कौन सा हुआ है, स्टॉप लॉस कौन सा हुआ है, टारगेट कौन सा है।
सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर ये दे देता हूँ कि स्ट्रेटजी कोई सी भी हो, दुनिया में राकेश झुनझुनवाला से लेके वॉरेन बफेट तक, राकेश दमानी तक, जितने भी आपने नाम सुने हैं, निकोलस दरबास, जितने भी आपने नाम सुने हैं मार्केट के अंदर, हर एक चीज में आपको मैं बता दूं कि हर एक बंदे को लॉस होता है। ठीक है, क्या होता है? हर एक बंदे को लॉस होता है। आप अगर कभी भी किसी के साथ काम कर रहे हैं, किसी के साथ रिकमेंडेशन ले रहे हैं, किसी की अगर आप कोई भी चीज देख रहे हैं, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप हमेशा एक चीज नोट डाउन करके रखो कि किसी भी बंदे को एक दिन में जस्टिफाई मत करो, उससे को एक दिन में किसी को जस्ट मतलब अपना जो भी है उसको ऑब्जर्व मत करो एक दिन के अंदर कि वो बंदा कैसा है। ठीक है ना, आप उसको फॉलो करो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, बंदा हो या कोई भी वर्क हो या कोई भी स्ट्रेटजी हो या कोई भी चीज हो, उसको फॉलो करो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन, देन उसके बाद आप डिसाइड करो कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो वही चीज मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई स्ट्रेटजी अगर आपको 1 दिन 2 दिन लॉस दे रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो स्ट्रेटजी खराब। ठीक है ना, वो टाइम खराब होता है। मार्केट अगर ऐसा है, स्ट्रेटजी 1 दिन 2 दिन लॉस दे सकती है, देन उसके बाद आपको अगर आप कंटिन्यूअसली उसमें काम कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट भी देगी, ये डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन पे। जैसे आपको मैंने बता दिया है कि मैंने ये कॉल और पुट ऐड करके रखे हुए हैं, आप देख लेना। आज की डेट में बता दूं 8 जुलाई है। क्या है? 8 जुलाई 2022। ठीक है ना, आज का एक चार्ट ओपन करके देखना, बैंक निफ्टी वगैरह का क्या भाव चल रहा है। अगर आप इसी ईयर में देख रहे हैं, इसी महीने में देख रहे हैं, तो आप एक चार्ट ओपन करके देखना, देन उसके बाद आप इसको अप्लाई करके देखना। अगर आपको मिल जाता है तो आप इसमें देखना कि एक्चुअल में आज के दिन में इसमें प्रॉफिट हुआ था नहीं हुआ था, या फिर कल परसों, और आप लाइव मार्केट में डेली बेसिस पे इसको देखो। इसमें अगर प्रॉफिट होता है तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, प्रॉफिट होता है, डेफिनेटली होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, अगर आप आजकल में ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको आप ऑब्जर्व करना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मैं इनके चार्ट पे ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको समझाता हूँ। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो ये मैंने 16,200 का पुट ऐड करा है। ठीक है, 16,200 का पुट है। इसमें आप देख सकते हो ये 920 पे इसका भाव चल रहा था, 150-52 के आसपास। ठीक है, 150-52 के आसपास चल रहा था, और ये नीचे गया। अगर मैं बात करता हूँ नीचे गया ये, तो ये नीचे गया कब? ये 136 तक चला गया है। ठीक है, यहाँ पे 136 चला गया है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये मतलब 9:30 के बाद 136 आ गया, मतलब ये वाला सेल पोजीशन हमारी क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई है ना। तो अब इसमें 136 से अगर हम बात करेंगे तो 186 इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा। ठीक है ना, 186 हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। 30 पॉइंट का अगर मैं बात करूँ, नहीं 166 का इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो इसमें लगभग अगर मैं बात करूं तो ये मेरा 166 का इसका स्टॉप लॉस है, और अभी तक ये स्टॉप लॉस जो है ना हिट नहीं हुआ है। अभी टाइम जो देख रहा आप 11:14 हो चुके हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर मैं कॉल की बात करूं तो कॉल की अगर मैं बात करूं तो 9:20 के आसपास ये कॉल 177 178 चल रहा था, 16,150 का। ठीक है ना, और ये ऊपर एक बार 187 जा चुका है। ठीक है, 187 जा चुका है। हमको सिंपल रखना, भले ही उसने कैंडल बनाई है, कुछ करिए। देखो मार्केट एक तो अगर आप देखने लगेंगे बार बार तो आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी हमको कब बाइंग करनी कब सेलिंग करनी। मार्केट को देखने के बाद आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रही तो सिंपल सा डिसिप्लिन फॉलो करो, आपको जो बताया गया आप वो करो। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 187 पे इसमें आपने बाइंग की, 187 185 पे आपने इसमें बाइंग की। ठीक है ना, अब इसका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो 155 का होना चाहिए। कहाँ? 155 का, ये आप देख सकते हो, ये 155 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें स्टॉप लॉस टारगेट कुछ भी नहीं हुए हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं तो कुछ और स्ट्रेटजी भी देख के और कुछ प्राइस एक्शन देख के भी आप काम कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल नए हैं तो आप बिल्कुल इसी के साथ काम करो, इसके जैसे ही काम करो। अगर स्टॉप लॉस होता है तो एक्सेप्ट करो, टारगेट आता है तो उसको भी एक्सेप्ट करो, बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, और आप क्या कर सकते हो? इस पर काम कर सकते हो डेली बेसिस पर। ठीक है ना, स्टॉप लॉस का हमेशा आपको वेट करना है। अगर आप कोई भी सेटअप पे काम कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, तो आपका जो ग्रीड और फेयर है, आपका ग्रीड फेयर जो भी है, उसको आपको ट्रेड लेने से पहले जो भी था वो आपको कर लेना। आपको डरना जितना डरना है ट्रेड लेने से पहले डर जाओ, लालच जितना करना है वो आप ट्रेड लेने से पहले कर लो। पर आप अगर एक बार ट्रेड में एंटर हो गए तो फिर आपका डिसीजन फाइनल होना चाहिए कि या तो मुझे प्रॉफिट होगा या तो मुझे लॉस होगा। दो चीजें आप फाइनल करके रखो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, जो आपका पहले आए एक्सेप्ट करो, मार्केट से बाहर हो जाओ। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की भी नहीं, ये पूरी आपकी लाइफ टाइम में जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसका एक रूल्स होना चाहिए आपके पास। अगर आप ये रूल बना के काम करेंगे
तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक दिन बन जाएंगे आप। और एक चीज़ और बता दूं, आप कितनी भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, कितनी भी आप मार्केट में सीख लो, पेड कोर्स ले लो, टिप्स ले लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। आप खुद के लिए जब तक आप खुद तभी चाह पाएंगे जब आप अपना डिसिप्लिन बना लेंगे कि भाई नहीं, मेरे को ऐसा ही करना है, मेरे को दिन के 2 ही ट्रेड लेने हैं, मेरे को स्टॉप लॉस फॉलो करना ही करना है, मेरे को टारगेट फॉलो करना ही करना है। तो आप जब तक खुद के रूल्स नहीं बना लोगे ना मार्केट के अंदर, आपका कुछ नहीं होने वाला। तो मैं बात करूंगा कि आप हमेशा डिसिप्लिन के साथ काम करो, और आप हमेशा डिसिप्लिन के साथ काम करो, बस कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई चीज़ में इतना टाइम वेस्ट करके कोई भी इतनी वीडियो देख रहे हो आप, या वीडियो देख रहे हो, या किसी से सुन रहे हो, या किसी से सीख रहे हो, तो आप अपने टाइम का कभी भी आप उसकी जो वैल्यू है ना उसको कम मत समझना, ठीक है ना। अभी अगर आपने इसमें 20-25 मिनट का मेरा टाइम दिया है, आपने ये वीडियो देखा है, तो अभी एक चीज़ याद रखना कि अगर देखा है तो इस स्ट्रेटजी को आपको कल से ही फॉलो करना है। आपको मिनिमम इसको 1 महीने 1.5 महीने तक इसको बैक टेस्ट पर रखना है। मतलब बस डेली बेसिस पे आप खोलोगे, देखोगे, और उसके हिसाब से आप जैसे मैंने मार्क करा है स्टॉप लॉस टारगेट, वैसे मार्क करके रख लोगे। और आप ये इसका एक जर्नल बनाओगे, डेली बेसिस पे लिखोगे कि आज अगर मैं काम करता तो मुझे प्रॉफिट होता, आज अगर मैं काम करता तो मुझे लॉस होता। डेली बेसिस पे बस आपको ये लिखना है 15 दिन से 1 महीने तक। और फिर उसके बाद 1 महीने बाद जब आप एक्चुअल पैसा लगाओगे ना, तो उससे पहले पहले अपना जो जर्नल है उसको चेक करना कि हाँ भाई, अगर मैं इसमें काम करता तो मुझे प्रॉफिट हो सकता था या नहीं हो सकता था। अगर प्रॉफिट हो सकता था तब मैं इसमें काम करूंगा, अदरवाइज नहीं काम करूंगा, या फिर मैं और दिन वेट करूंगा, जब मेरे को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी तब मैं काम करूंगा। समझ में आ गया? आई होप कि मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।